हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है कि डीसी और एसी में से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है। तो डीसी और एसी में से कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, यह जानकर आप किसी भी इंटरव्यू में अगर आपको इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं और आपका जो नॉलेज होगा वह इन्हांस होगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी यह वीडियो, डीसी और एसी में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई डीसी पावर सोर्स है। डीसी पावर सोर्स मतलब कई सारी बैटरियों को मिलाकर आपने 220 वोल्टेज ले लिया या 110 वोल्टेज डीसी ले लिया। और एसी पावर सोर्स जो आपके घरों में या इंडस्ट्री में आती है, सिंगल फेज सप्लाई मान ली या 3 फेज सप्लाई मान ली। यहाँ पर हम सिंगल फेज सप्लाई को लेकर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास एक डीसी पावर सोर्स आ गया है और एक एसी पावर सोर्स आ गया है। जब हम एक डीसी पावर सोर्स को छूते हैं तो क्या होता है कि हमें डीसी पावर सोर्स से चिपका लेता है। अब मन में क्वेश्चन ये आएगा आपके कि डीसी पावर सोर्स ने चिपका लिया तो एसी पावर सोर्स में तो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। अब ये क्यों होता है? देखिए, जब आप एसी पावर सोर्स को छुएंगे तो आपको कई सारे मल्टीपल इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेंगे, लेकिन डीसी पावर सोर्स में आप चिपक जाते हैं। तो एक डिफरेंस है यहाँ पे। ये डिफरेंस क्यों है? देखिए, डीसी पावर सोर्स में आप चिपक जाते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी पावर सोर्स में आपको मल्टीपल शॉक्स लगते हैं, लेकिन मल्टीपल शॉक कितने होते हैं? 1 सेकंड में आपको 50 शॉक लगेंगे। ये 50 शॉक ही क्यों लगते हैं? क्योंकि आपकी जो एसी में फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज होती है इंडिया में। क्लियर? तो इस कारण आपको 1 सेकंड में 50 शॉक्स लगेंगे, जिस कारण आपकी बॉडी 90% डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर? लेकिन डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं होता। डीसी सप्लाई में आप अगर चिपक जाते हैं तो आपके बॉडी का वो पार्ट डैमेज हो जाएगा या जल जाएगा जिस बॉडी पार्ट से आपने डीसी सप्लाई को छुआ है। तो सिर्फ एक बॉडी पार्ट खराब हो रहा है डीसी में, लेकिन एसी में क्या होगा कि आपकी फुल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। 90% तक बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये कारण एक हो गया कि एसी यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा खतरनाक हो रही है। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि जो एसी होती है वह 5 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक होती है डीसी से। और एक एसी का एग्जांपल और बताता हूँ। अगर आपको 25 वोल्टेज एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर लगती है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मारने के लिए काफ़ी है सिर्फ 25 वोल्टेज एसी सप्लाई। बहुत ज़्यादा खतरनाक है सिर्फ 25 वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई। यहाँ पर हमें डीसी सप्लाई इतने कम वोल्टेज में मारने के लिए काफ़ी नहीं होती, लेकिन एसी सप्लाई इतने कम वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी में आराम से हमें मार सकती है। अब अगर दूसरे पॉइंट की एक और बात करें तो एसी सप्लाई जो होती है वह डीसी सप्लाई से एक्चुअल में ज़्यादा होती है। वह कैसे ज़्यादा होती है? देखिए, आपके पास एक डीसी पावर सोर्स है जो कि 220 वोल्टेज डीसी का है और एक पावर सोर्स आपने लिया एसी सप्लाई का जो कि 220 वोल्टेज एसी का है। लेकिन जब आप देखेंगे एसी सप्लाई में पीक टू पीक वैल्यू जो होती है, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू जब आप दोनों को देखोगे तो वह 305 से 310 जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो 220 वोल्टेज एसी सप्लाई है वह 220 नहीं है, वह 305 या 310 है। बल्कि डीसी सप्लाई 220 है तो वह 220 ही रहेगी, लेकिन जो एसी सप्लाई है वह 310 या 305 तक हो सकती है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है एसी और डीसी में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एसी सप्लाई ज़्यादा खतरनाक हो जा रही है हमारे लिए। तो जो हमने इन टॉपिक्स की जो बात करी, इन टॉपिक्स से साफ साफ समझ में आ रहा है कि एसी सप्लाई ज़्यादा खतरनाक है। और एसी और डीसी के ऊपर एक मूवी पहले से आ चुकी है। इस मूवी में साफ साफ बताया गया है कि एसी ज़्यादा खतरनाक है। उस मूवी का नाम है एसी एंड डीसी वॉर। तो ये मूवी है जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि एसी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन एसी के खतरनाक होने के बाद भी हम और आप लोग एसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका पहला कारण ये है कि एसी सप्लाई की एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इन एडवांटेजेस को देखते हुए हमने एसी सप्लाई का प्रयोग करा। डीसी के मुकाबले एसी सप्लाई का प्रयोग करने का यही एक मेन कारण है कि इसकी एडवांटेजेस ज़्यादा हैं।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर कोई बेहतर जानकारी मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।